गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा इससे पहले आपके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने आपकी पीएच निकालना सीखा। हमने देखा कि आप पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और पीएच वैल्यू की हेल्प से आप किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, जिसमें हमने आपके पीएच स्केल की हेल्प ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि आपके आसपास भी आप जो रोजमर्रा की चीजें करते हो या फिर कुछ भी ऑब्जर्व करते हो, कहीं पे भी फिनोमेना बेटा, वहां पे भी आपका पीएच चेंज होता रहता है। अब आप सोचोगे कि मैम ने तो हमें एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस की पीएच निकालनी ही सिखाई है, तो हमारे आसपास पीएच का क्या रोल है? बेटा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन सिर्फ उतने ही लिमिटेड नहीं है कि आपके एसिडिक सॉल्यूशंस की बॉटल होंगी या बेसिक सॉल्यूशन हमेशा आपका बॉटल में ही रहेगा। कई बार आपके एसिड्स या बेस जो है आपके नियर बाय एनवायरनमेंट में या फिर आप प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण आपकी काफी इंपॉर्टेंट चीजें या ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ले बेटा पीएच चेंज का, जैसे कि मैं अपना खुद का लगा लेती हूँ, खुद का एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि मैं इस रूम में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। इस रूम का मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, इस रूम में मॉइस्चर बहुत कम प्रेजेंट है, बट जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ बेटा, तो बाहर आपका मॉइस्चर लेवल एज कंपेयर टू दिस रूम ज्यादा होगा और मैं बाहर जाते ही मेरे को थोड़ी इरिटेशन महसूस होने लगती है या फिर मेरे को छींके आने लगती है। वो क्या हुआ है? सडन आपका मॉइस्चर चेंज हुआ है, मॉइस्चर लेवल चेंज हुआ है और मेरी जो बॉडी है मॉइस्चर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ मॉइस्चर कम था, जहां मैं ज्यादा मॉइस्चर वाले एरिया में जाऊंगी मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी शो करने लगेगी टूवर्ड्स मॉइस्चर। तो ऐसे ही बेटा जैसे ही पीएच चेंज होता है, हर चीज का पीएच फिक्स होता है, या मैं कहूं कि आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए पीएच भी नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए। जैसे ही नॉर्मल रेंज से पीएच आपका इधर उधर जाता है, चाहे वो कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, तो उसका इफेक्ट आपकी खुद की लाइफ पे या मैं कहूं प्लांट्स की लाइफ पे या एनिमल्स की लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आज हम वही देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड थिंग की अगर आप पीएच वैल्यू चेंज कर देते हो ड्यू टू एनी रीजन, आपका पीएच अगर चेंज हो जाता है तो उससे उस चेंज से आप लोगों की एवरीडे लाइफ कैसे इफेक्ट होती है। तो पहले हम बात करते हैं, पहला जो है हमारा इस केस में वो है आपका प्लांट्स एंड, या मैं कहूं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स are sensitive to pH चेंज, यानी कि अगर आप pH चेंज करते हो किन चीजों का, जैसे प्लांट्स की कुछ रिक्वायर्ड चीजें हैं, नेसेसरी चीजें हैं, एनिमल्स को ग्रो करने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए कुछ नेसेसरी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उन चीजों के साथ आप पीएच वैल्यू में फेर बदल कर देते हो तो क्या आपके प्लांट्स और एनिमल सेंसिटिविटी शो करेंगे उस पीएच चेंज पे? ऑफ कोर्स शो करेंगे बेटा। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बता रही थी कि अगर मॉइस्चर कंटेंट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो मेरी जो बॉडी है तुरंत रिस्पॉन्स करती है, या मैं कहूं मेरी बॉडी जो है तुरंत सेंसिटिविटी शो करती है टुवर्ड्स द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वैसे ही आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, जैसे ही पीएच वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट में या आसपास एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन आपके मिलते हैं, कैसे मिलेंगे वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। तो जैसे ही आपकी पीएच वैल्यू चेंज होती है वैसे ही प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या मैं कहूं चाहे आपके ह्यूमन बींग्स हो, सभी सेंसिटिविटी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? तो अगर हम एग्जांपल ले बेटा, आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन
होते क्या है बेटा, आपको पता है कि आपके व्हीकल्स जब व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलती है। तो पोल्यूशन में से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी गैसेस निकलती है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में आपका वाटर कंटेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो जैसे ही ये गैस बेटा ऊपर की तरफ एस्केप होती है, जैसे ही ये गैस आपकी ऊपर की तरफ एस्केप होती है, ये क्या करती है, वाटर के साथ, जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, हालांकि वाटर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, उसकी पीएच वैल्यू 7 है। बट जैसे ही वो वाटर बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट होता है, ये बना लेता है H2CO3, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड, ठीक है। साथ के साथ आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब वो आपका जब वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी ऊपर रेज होती है और एटमॉस्फेयर में जो प्योर वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है, तो बेटा आपका बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। साथ के साथ आपकी कुछ नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपका बना लेती है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपका क्या था, पहले आपका प्योर वाटर था जिसका पीएच क्या है, आपका 7 था, ठीक है, पीएच कितना है, 7 है, पीएच 7 है। बट जैसे ही ये प्योर वाटर आपका इन गैसेस के साथ रिएक्ट होता है, ये गैसेस आपकी चाहे व्हीकल से एग्जॉस्ट हो रही है, चाहे व्हीकल से एक्सेल हो रही हो, व्हीकल से निकल रही हो, या फिर फैक्ट्रीज में जो वर्क हो रहा है, वहां से आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, उनमें आपकी यही मेनली गैसेस प्रेजेंट होती है, और भी गैसेस होती है, पर मेन ये 3 कंटेंट होते हैं। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बना रहे, एसिड बना रहे, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो अब आपका क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर का जो मैं कहूँ एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट था जिसका पीएच वैल्यू 7 जो कि न्यूट्रल था, अब वो कन्वर्ट हो गया है एसिडिक में, यानी कि आपका जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसका पीएच चेंज हो गया है, 7 से कहां चला गया, एसिड है तो लेस देन 7 होगा, चाहे वो 5.5 हो, चाहे वो आपका 4.8 हो, चाहे 4 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बट लेस देन 7 होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी आपका वाटर इन गैसेस के साथ रिएक्ट करके उसके बाद जो प्रेजेंट होगा वो एसिडिक फॉर्म का होगा, ठीक है, उसमें एसिड कंटेंट होगा, उसकी पीएच वैल्यू जो है डिक्रीज हो चुकी होगी। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो रेन के फॉर्म में आपका नीचे आता है, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। यानी कि आपका क्या है, एसिड में होता तो रेन में होता तो वाटर है, बट वो वाटर किस फॉर्म में होता है, एसिड्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि आपके जो पोल्यूशन से जो गैसेस निकल रही हैं वो उसके साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो रेन आपकी इन द फॉर्म ऑफ एसिड आपकी आ रही है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, पहले न्यूट्रल था बट अब एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो गया, उसका पीएच चेंज हो गया है। तो जैसे ही वो रेन आ रही है, और रेन आएगी तो कहां कहां जाएगी, आपकी लेक्स में जा सकती है, रिवर्स में जा सकती है, लेक्स में जा सकती है, रिवर्स, सीज ले लो आप, या कहे हम सॉइल, जो आपकी खेतों में जमीन होती है जिसपे आप लोग खेती करते हो, उसके साथ भी मिक्स होगी। तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी रेन जो है एसिडिक रेन थी, उसमें एसिड कंटेंट ज्यादा था, या मैं कहूं एसिड कंटेंट प्रेजेंट था, तो उसका पीएच जो वैल्यू है, एसिड रेन की पीएच वैल्यू होती है बेटा 5.5। दैट मीन्स 5.5 आपकी क्या होती है, एसिड रेंज है, 0 से लेके आपकी जो 6 तक वैल्यू होती है, 6.9 तक जो वैल्यू होती है वो एसिड की रेंज होती है पीएच वैल्यू की, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी पीएच वैल्यू कितनी, 5.5। तो जैसे ही वो सॉइल आपकी खेतों में प्रेजेंट है, उसके साथ जब ये आपकी एसिड रेन मिलती है,
तो आपकी जो सॉइल है वो भी कैसी होगी, एसिडिक नेचर की होगी। तो उस सॉइल का नेचर भी क्या हो गया, एसिडिक नेचर। पहले वो मान लो न्यूट्रल थी जिसका पीएच 7 था, तो जैसे ही एसिड रेन उसमें गई तो उसका पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि एसिड रेन जैसे जा रही है, एसिड रेन एसिडिक नेचर की है, उसमें एसिड कंटेंट है, तो जैसे ही वो सॉइल के साथ मिक्स होगी सॉइल भी एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, अब सॉइल आपका बेटा एसिडिक बन गया है तो जब आपके उसमें जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो प्लांट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज से, उनको एक नॉर्मल लेवल चाहिए होता है पीएच का। जो नॉर्मल रेंज है आपकी पीएच की वो है 7.0 टू 7.8, ये सबके लिए है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी यही नॉर्मल लाइफ के लिए पीएच है, एनिमल्स के लिए भी यही है, साथ ही साथ आपके ह्यूमन बींग्स के लिए भी नॉर्मल पीएच वैल्यू जो है फॉर वेल सर्वाइविंग यही है। ठीक है, तो जैसे ही इस पीएच वैल्यू में चेंज आता है उसके खुद के लाइफ में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सॉइल का पीएच एसिडिक हुआ तो उसमें जो ग्रो कर रहे थे प्लांट, सपोज उसका पीएच भी 7 था, न्यूट्रल सॉइल में आपके जो प्लांट ग्रो कर रहे थे उनका पीएच भी 7 था, तो जैसे ही रेनफॉल की इसका पीएच डिक्रीज हो गया है। ठीक है, 5.5 की आपकी पीएच की रेन आ रही है तो इसका पीएच भी डिक्रीज हो गया है, और पीएच डिक्रीज होने से इसकी लाइफ भी चेंज हो गई है। ठीक है, हो सकता है ये पेड़ जल जाए, ठीक है, मुरझा जाए, ठीक है, या इसके पत्ते जो है पीले हो जाए, तो ये सारे जो कारण होते हैं ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि जब आपका, क्योंकि जून का महीना है और जैसे ही आपका जुलाई है, आपका सावन स्टार्ट है, तो जैसे ही सावन की इनिशियल बारिश होती है, शुरुआत की जो बारिश होती है उसमें कभी भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो रेन जो होती है आपकी प्योर रेन नहीं होती, एसिडिक रेन होती है। जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस आपकी बहुत टाइम से प्रेजेंट है उनके साथ वो रिएक्ट करके एसिड के फॉर्म में रेन आती है। ठीक है, इसीलिए शुरुआत की बारिश में नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद जब कंटिन्यूअस आपकी बारिश हो रही है, आपका जो वो पॉल्यूटेंट जो प्रेजेंट है वो कंप्लीटली नीचे आके डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद आप नहा सकते हो उसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्लांट हो या सॉइल हो वो भी पीएच चेंज से सेंसिटिव है। दूसरी अगर बात करें बेटा, आप अगर रिवर में, ये पानी जो है आपका रिवर में, लेक्स में, सीज में जाता है तो वहां पे आपके क्या रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी के जीव जंतु रहते हैं। तो जैसे ही जीव जंतु को कितना पीएच चाहिए था, 7.0 टू 7.8 पीएच चाहिए था नॉर्मल सर्वाइव के लिए, बट जैसे ही एसिड रेन इनमें जाती है उस वाटर का पीएच भी कम होता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और एसिडिक होने के कारण बेटा आपका जो वाटर है वो एसिडिक हो गया, तो उसमें जो फिशेस है आपकी या और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं या फिर आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं उनमें क्या होता है, उनके सिस्टम में भी चेंज आ जाता है, बहुत सारे एनिमल मर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी छोटी सी ये जो गलती है, जो आप क्रिएट कर रहे हो, उसके वजह से एनवायरनमेंट तो बेटा बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, साथ के साथ आप लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हो। इसीलिए कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट ग्रो करो और पोल्यूशन जो लेवल है उसको कम करो। जहां आपको रिक्वायरमेंट नहीं है व्हीकल्स की वहां मत लेके जाओ। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो आपके एनिमल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं पीएच से, पीएच चेंज जैसे हो रहा है, एनिमल्स की लाइफ भी डेंजर में आ रही है, साथ के साथ प्लांट्स की भी आ रही है। अब अगर बात करें बेटा ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स जो है बेटा वो काइंड ऑफ एनिमल ही हैं। ह्यूमन बींग्स में आपको पता है कि मान लो आपको टाइफाइड हो गया, मान लो मेरे को ही टाइफाइड हो गया, तो क्या हुआ है, टाइफाइड के जो बैक्टीरियाज है या मैं कहूँ टाइफाइड कॉजिंग जो वायरस है जो कि टाइफाइड कॉज करते हैं वो मेरी बॉडी के अंदर गए। ठीक है, उसके बाद मुझे टाइफाइड हो, एक्चुअली वो बॉडी के अंदर जाके करते क्या है, बॉडी के अंदर बेटा जितना भी आपका फूड प्रेजेंट होता है उसको वो खाते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी उनको ज्यादा खाने पीने की चीजें मिल रही है, जहां पे भी उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, हर समय आपके बैक्टीरियाज वही एरिया प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरी बॉडी के अंदर गए, बॉडी से मतलब कि माउथ से स्टमक में गए, स्टमक में आपका क्या है, स्टमक में आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, तो ये जो बैक्टीरियाज है या मैं कहूँ ये जो वायरसेस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे, वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी प्रेजेंट है
उसको अपनी बॉडी में से ये एसिड सेक्रीट करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी से एसिड निकालते हैं। अब एसिड निकालने से आपका क्या हुआ, या मैं कहूँ वो जो है आपका फूड जो है उसको कन्वर्ट करते हैं एसिडिक फूड में, ठीक है, अपनी बॉडी से एसिड निकाल रहे हैं तो वो जो फूड है एसिडिक हो गया। तो अब एसिड निकालने से, या मैं कहूँ वो जो फूड है एसिड में कन्वर्ट हो गया है, तो आपका जो स्टमक है बहुत ज्यादा उसमें क्या हो गया, एसिड की अमाउंट हो गई, ठीक है, स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड की अमाउंट हो गई। तो अब आप मान सकते हो कि मेरे स्टमक में पीएच जो लेवल था वो उसका बैलेंस बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, जिसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, मुझे फीवर आ रहा है, या फिर मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, या मैं कहूँ मेरे को वोमिटिंग लग गई है। तो उसका कारण यही होता है। तो जैसे मेरी बॉडी के अंदर पीएच चेंज मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, ऐसे ही प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वहां पे भी जहां पे भी पीएच गड़बड़ाएगा, चाहे ज्यादा हो या कम हो, नॉर्मल रेंज चाहिए आपकी पीएच की। अगर उस नॉर्मल रेंज से थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आप लोग इफेक्ट होते हो, साथ के साथ प्लांट्स भी इफेक्ट होते हैं, साथ के साथ एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं। तो बात करें अगर आपकी सॉइल जो है तो इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है बेटा। अगर आपकी सॉइल एसिडिक हो गई है तो हम उसमें बेसिक सब्सटेंसेस मिलाते हैं, जैसे आप काफी बेसिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एडवाइस किया जाता है खाद डालो, ठीक है, खाद जो होता है वो बेसिक होता है, जो आप ऑर्गेनिक खाद लेते हो वो आपका बेसिक होता है। तो अगर आप एसिडिक सॉइल में, जो कि आपके एसिड रेन के कारण एसिडिक हो गई, उसमें आप बेसिक कंटेंट डालते हो तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी, कैसी, न्यूट्रलाइजेशन, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और आपकी सॉइल दोबारा से न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे ही बेटा बात करें अगर आपकी सॉइल जो है बहुत ज्यादा बेसिक, ये एसिडिक है, अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है, ठीक है, तो उस टाइम आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप लोग फील्ड में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करो जो कि एसिडिक है, ठीक है। तो बेसिक और एसिडिक आपस में रिएक्शन करते हैं, बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा जो आपकी रेन रिवर्स में पड़ती है तो आपकी रिवर वाटर एसिडिक मीडियम का हो जाता है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा आपकी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक आपका बेसिक सोल्यूशन है उसकी स्प्रे की जाती है, ऐड किया जाता है, ताकि आपके एसिडिक मीडियम जो है वो रिवर, उसका इफेक्ट आप जो भी बेस ऐड कर रहे हो उससे कैंसिल आउट हो जाए और जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय या स्पॉइल ना हो। ऐसे ही अगर हम बात करें आपकी ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स हम नेक्स्ट टॉपिक में ले लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि चाहे जितने भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, सारे ही सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के। अगर एसिडिक है तो भी वो इफेक्ट होंगे, बेसिक है तो भी वो इफेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ते हैं। अगर आपके एसिडिक हो गया है तो आपको कुछ बेस ऐड करना पड़ेगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे। अगर आपका बेसिक हो गया है तो आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी प्लांट्स और एनिमल की सेंसिटिविटी की, कि एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द पीएच चेंज, क्योंकि नॉर्मल पीएच वैल्यू है आपकी फॉर नॉर्मल सर्वाइविंग जो वो है 7 से लेके 7.8 तक। तो इससे चाहे ऊपर हो या नीचे हो आपकी पीएच वैल्यू, आपकी जो लाइफ है या प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ है, दोनों ही गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो दूसरी बात करें आपका वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, या कहें चेंज इन पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करेंगे। बेटा आपको पता है कि आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में थोड़ा तो एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारी स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। बट HCl जो है उसकी एक नॉर्मल लेवल
लेवल ही आप लोगों के लिए इफेक्टिव होती है, आप लोगों के लिए अच्छा फंक्शन करती है, आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। बट जैसे ही बेटा आपका अगर स्टमक का सिस्टम, जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ज्यादा एसिड हो जाए तो क्या आपकी लाइफ जो है नॉर्मल चलेगी? नहीं। क्या तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, या मैं कहूँ आप लोगों को वोमिटिंग हो सकती है, या डिसेंट्री हो सकती है, या आप लोगों को फीवर हो सकता है। ठीक है, तो आपकी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच चेंज होता है तो वहां पे भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी पीएच चेंज के लिए सेंसिटिव है। कैसे? आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एसिड की कंटेंट कैसे ज्यादा हो सकती है? आइदर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो तब भी आपकी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, या मैं कहूं कि आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम का है तो भी हो सकता है, या फिर आपके कुछ बैक्टीरिया जो है, आपके बैक्टीरिया हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, जो कि एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके स्टमक में, जिसके वजह से आपको क्या हो सकती है? आपके स्टमक में एसिड कंटेंट ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर एसिड कंटेंट ज्यादा होता है तो वहां हमें होती है बेटा एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी इज नथिंग बट इंक्रीज इन द एसिड लेवल ऑफ योर स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एसिडिटी हो जाती है तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एसिड कंटेंट आपका स्टमक में इंक्रीज हो गया है, तो दैट मीन्स हमें क्या चीज यूज करनी है? हमें बेसिक सब्सटेंस डालना है, बेसिक सब्सटेंस लेना है, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करे, यानी कि बेस जो है एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करे और एसिड आपके बेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट करे और आपका सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल वर्क कर सके। तो जनरली हम कौन सा बेस आपका यूज करते हैं बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जनरली हम आपका यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर हम आपका बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं बेकिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। ठीक है बेटा, तो आप क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो। ठीक है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं आपकी, तो ये आपके एंटी एसिड का काम करती है। एंटी एसिड मींस ये एसिड्स के इफेक्ट को एंटी करती है। एंटी एसिड मतलब क्या होता है? एंटी एसिड्स, यानी कि एसिड जो है उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है, एंटी कर रही है। ठीक है, तो जब भी आपका स्टमक जो है उसका पीएच लेवल चेंज हो जाए, एसिडिक ज्यादा हो जाए, तो वहां पे आप कुछ बेसिक मीडियम यूज करते हो, बेसिक मीडियम ले लेते हो, चाहे आप टैबलेट्स के फॉर्म में लो या फिर आप कोई सिरप्स जो होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिरप्स जो आप लेते हो डाइजेशन के लिए वो हो, तो उनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका क्या होता है? आपका बेसिक मीडियम ऐड किया जाता है, ताकि आपका जो स्टमक का लेवल है, जो आपको इंडाइजेशन हो रही है, वो उसका इफेक्ट कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा थर्ड केस, वो है हमारा सी। अगर बात करें वो है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, पीएच चेंज के वजह से जो आपके दांतों में होने वाली जितने भी डिके प्रॉब्लम्स है, जैसे कीड़ा लग रहा है या आपके दांत जो है कमजोर हो गए, हिलने लग गए हैं, या दांत निकल रहे हैं, निकलना नहीं चाहिए, एज नहीं है आपकी फिर भी निकल रहे हैं, तो वो जो कारण होता है वो भी सारा आपका पीएच चेंज की वजह से ही होता है। तो आपके माउथ में पीएच चेंज कैसे हो सकता है बेटा? काफी लोग हैं जो क्या बोलते हैं शुगर कंटेंट लेते हैं। जब आप शुगर कंटेनिंग फूड लेते हो, उसको च्यूई करते हो, मतलब जैसे मान लो आपने कोई स्वीट खाई है, ठीक है, आपने कोई स्वीट खाई है, तो स्वीट को जब आप च्यूई करते हो तो आपका जो सलाइवा है
आपके माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। नाम याद नहीं भी रहता, वैसे तो आपको याद होगा, बायो पढ़ रहे हो साथ के साथ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सलाइवा में आपके कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके उस शुगर कंटेनिंग फूड को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, ठीक है। तो उस शुगर कंटेनिंग फूड आपका एसिड में हो गया है, यानी कि आपका जो नॉर्मल पीएच जो था माउथ का वो अब एसिडिक मीडियम हो गया है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम होगा तो आपकी जो टूथ पे जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, एनेमल की, टूथ पे जो आपकी एनेमल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो आपका एसिड उस प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है और वहां से आपकी स्टार्ट होती है टूथ डिकेइंग प्रॉब्लम, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, काफी बार आप लोग रात के टाइम हो या फिर सुबह के टाइम हो, आप लोग क्या करते हो, स्वीट्स खा लेते हो या कैंडीज खाते हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, मतलब कुछ भी शुगर कंटेनिंग फूड जब आप खाते हो, ठीक है। तो खाने के बाद वो तो आपका फूड तो आपका स्टमक में चला गया, वहां डाइजेशन हो रही है, बट अगर आप कुल्ला नहीं करते हो, ब्रश नहीं कर रहे हो रात को सोने से पहले या मॉर्निंग में उठ के ब्रश नहीं करते हो, तो उससे क्या होगा, जो आपने शुगर कंटेनिंग फूड खाते हो बेटा वो आपके दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और वो शुगर कंटेनिंग फूड जो है आपके माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उस शुगर कंटेनिंग फूड को क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जब एसिड आपका माउथ में रहता है, टीथ के आसपास रहता है, तो वो टीथ की जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम एनेमल बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है वो एसिड और वहां से आपकी टूथ डिकेइंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पीएच जो चेंज है आपके माउथ का वही एक अकेला कारण है किसका, आपके जो टूथ डिके हो रहा है, आपके जो दांतों से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो पीएच चेंज की वजह से ही हो रही है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एडवाइस किया जाता है कि क्या तो आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर के साथ अपना मुंह जो है रिंस करो, कुल्ला करो, ठीक है, रात को सोने से पहले करें। अगर मान लो कभी आप ब्रश नहीं कर पाते हो तो आप जब भी कुछ ऐसा शुगर कंटेनिंग फूड खा रहे हो तो उसके बाद एक्सेसिव वाटर से आप अपना माउथ जरूर रिंस करो, ठीक है, पहली एडवाइजेबल थिंग। दूसरी बात आती है बेटा कि आपकी जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कह रहा है कि उसमें पुदीना है, कोई हल्दी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो आपका मेन कंटेंट नहीं है। टूथपेस्ट का मेन कंटेंट आपका होता है बेस, ठीक है। आपके जितने भी टूथपेस्ट है उनमें बेस होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम होता है, टूथपेस्ट आपका बेसिक मीडियम होता है। तो वो क्या करता है, जो आपके माउथ में फंसे हुए जितने भी आपका शुगर कंटेनिंग फूड है वो जो कि एसिड में कन्वर्ट हो गया है उसको रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, क्योंकि आपका टूथपेस्ट बेस है और आपके माउथ में जो फूड फंसा हुआ है वो एसिडिक मीडियम का हो गया है, तो बेस और एसिड मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और आपका माउथ जो है दोबारा से आपका नॉर्मल पीएच लेवल पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो आपकी हो गई कि अगर आपके माउथ के केस में आपका पीएच लेवल जो है चेंज होता है तो वहां से आपकी टूथ डिकेइंग प्रॉब्लम होती है। स्टमक में अगर पीएच लेवल चेंज हो रहा है तो इंडाइजेशन होता है या फिर वोमिटिंग, इरिटेशन वगैरह ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट जो है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो है सेल्फ डिफेंसिंग ऑफ एनिमल और प्लांट थ्रू केमिकल। डी जो आपका पॉइंट है वो है सेल्फ डिफेंसिंग या सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है बेटा। तो बेटा आपके काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके एसिड या फिर बेस सेक्रीट करते हैं, उसके वजह से भी आपके ऊपर काफी असर पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपकी जो बीज होती है, मधुमक्खियां जो होती है, मधुमक्खियां जब आपको डंक
मतलब मधुमक्खियां जब भी आपको बाइट करती है, डंक मारती है आप कहते हो, तो वहां आपका क्या होता है, आपको इरिटेशन होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, पेन होने लगता है। ठीक है, वो किस कारण होता है बेटा, बी के जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उसमें आपका एसिड होता है। बीज के स्टिंग में आपका एसिड होता है। तो जैसे ही एसिड आपके स्किन में जाता है आपको इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि जब भी आपको मधुमक्खी काटे तो उसके ऊपर कोई आप बेसिक मीडियम रगड़ लो, रब करो। उससे क्या होगा, बेसिक मीडियम जैसे ही आप रब करोगे तो जो आपका एसिड पार्ट स्किन में गया है वो उस बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आपको ज्यादा इरिटेशन या फिर आपको ज्यादा पेन नहीं होगा। ठीक है, तो वहां नॉर्मली हम आपके जैसे बेकिंग सोडा भी रब कर लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा भी रब करने को एडवाइस किया जाता है, क्योंकि बेकिंग जो सोडा है आपका बेटा आपका बेसिक मीडियम है। ठीक है, और आपके बी के स्टिंग में एसिड होता है, तो जब आप उस स्टिंग पे, जब आप उस स्टिंग किए हुए एरिया पे जब आप बेसिक मीडियम लगाते हो तो एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन होती है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले बेटा, वास्प, जो आपका ततैया होता है, येलो कलर का जो इंसेक्ट होता है, जो आप लोग नॉर्मली गर्मियों में बहुत ज्यादा देखते हो, तो बेटा उसके स्टिंग में बेस होता है, उसके स्टिंग में बेस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी के स्टिंग में एसिडिक लिक्विड होता है और आपका इसमें बेसिक लिक्विड होता है, इसके स्टिंग में बेसिक लिक्विड होता है। तो जब भी आपका वास्प आपको बाइट करता है तो वो अपनी स्टिंग में से बेसिक लिक्विड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। ठीक है, जिसके वजह से आपको इरिटेशन, पेन वगैरह होता है। तो उसको कम करने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि कोई भी आप माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस उस पर रब करोगे तो वहां पे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट शो करते हैं। तो जनरली हम यूज क्या करते हैं, जनरली हमें विनेगर रब करने को कहा जाता है, विनेगर को रब करने को कहा जाता है आपके स्टिंग एरिया पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, आपने देखा होगा रेड आंट। ठीक है, रेड आंट्स जो होती हैं, जो आपकी लाल चींटियां होती है, जब वो भी आपको बाइट करती है तो आपको खुजली होने लगती है, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, रेड आंट के स्टिंग में होता है बेटा आपका मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, स्टिंग करते ही आपकी बॉडी में एसिड सेक्रीट करती हैं, मिथेनोइक एसिड। तो जैसे ही ये स्टिंग करती है आपकी बॉडी के अंदर क्या जाता है, एसिड जाता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में इरिटेशन, आपको रैशेस हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। ठीक है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एसिड है तो हम क्या करेंगे, कोई भी बेसिक मीडियम यूज करेंगे, तो वहां हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा लेके इमीडिएटली रब कर लेते हो तो वहां पे आपको रेडनेस या फिर पेन या फिर स्वेलिंग नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, आपके कुछ आपके प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपका निटल प्लांट होता है, बेटा निटल प्लांट इस टाइप की उसकी लीव्स होती है और उस लीव्स के यहाँ आपके स्ट्रिंग हेयर्स होते हैं। ठीक है, पतले पतले बहुत बारीक हेयर्स होते हैं। तो जैसे ही इन हेयर्स पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो या फिर मैं कहूँ आप ह्यूमन बीइंग भी जैसे ही टच होते हो तो ये क्या करता है, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए उस हेयर में से मिथेनोइक एसिड छोड़ देता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड को सेक्रीट करता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड को सेक्रीट करता है। तो आपका क्या होगा, आपको इरिटेशन, खुजली होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या गया है, पोर्स के थ्रू एसिड गया है। तो वहां पे भी अगर आप कोई भी बेसिक मीडियम रब करते हो तो इजीली आप उस खुजली से, पेन से, इरिटेशन से इजीली आप बच सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात होती है बेटा, निटल प्लांट जो है आपका, वो आपके नेचर ने दिया है। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी एक एसिड दिया है ताकि वो अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सके। साथ ही साथ नेचर ने इसकी एक रेमेडी भी आप लोगों को दी है कि अगर आप लोगों के पास
आप लोग निटल प्लांट से टच हो गए हो और आपकी बॉडी में निटल प्लांट के स्टिंग से या स्मॉल हेयर से आपकी बॉडी में मिथेनॉइक एसिड चला गया है, तो उससे आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है जो कि आपका बेसिक मीडियम है, तो आप कैसे बचो? तो उसके लिए आपका डॉग प्लांट गिवन है, नेचर ने आपका डॉग प्लांट को बनाया है। डॉग प्लांट क्या है? आपका एक बेसिक प्लांट होता है, इसमें इस प्लांट में बेसिक मीडियम होता है। तो डॉग प्लांट की लीव्स को लेके रब करके अगर आप इस एरिया पे लगा लेते हो तो वो आपकी जो एरिया है वहां पे आपको इरिटेशन या रेडनेस या फिर पेन स्वेलिंग कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डॉग प्लांट का जो जूस होता है, जो लिक्विड होता है बेटा, उसमें आपका बेस होता है, ठीक है, वो बेसिक लिक्विड होता है। तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और वहां पे आपको कोई ज्यादा इरिटेशन या ऐसा कुछ भी इचिंग वाला प्रोसेस आपके नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका नेचर ने आपको रेमेडी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स भी कुछ केमिकल सब्सटेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेटा ये तो बात हुई हमारी कि पीएच जो लेवल है, या मैं कहूँ पीएच लेवल से कैसे आप लोग इफेक्ट होते हो। तो पीएच लेवल जो है आपके एनिमल्स को, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, तीनों के सिस्टम को ही इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल रेंज से जो कि आपके 7 to 7.8 पीएच वैल्यू है, अगर वहां से आपकी पीएच वैल्यू थोड़ी भी ऊपर या नीचे होती है तो ऑफकोर्स आप लोग सब इफेक्ट हो गए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कि हर इंसान को अपनी पीएच जो लेवल है, बॉडी पीएच लेवल मेंटेन करना चाहिए, जिसके वजह से आप लोगों को बहुत बार इलेक्ट्रोलाइट पीने को एडवाइस किया जाता है। अगर आपका पीएच लेवल खराब होता जा रहा है या फिर एसिडिक होता जा रहा है या बेसिक होता जा रहा है, साथ ही साथ आपको एक बैलेंस डाइट लेने को एडवाइस किया जाता है, ताकि आप एक पीएच बैलेंस डाइट लो और उसके वजह से आपका जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इजीली वर्क करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक पार्ट है, यानी कि जो बेस जो आपका इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन हमने जो बेसिक सब्सटेंस पे पढ़ा है वो आपका यहाँ ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सॉल्ट जो कि इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।